जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और उसके लिए हम संपूर्ण हिंदी पूरी पढ़ा चुके हैं और जीएस के तरफ चलते हुए हम आपके लिए पॉलिटी की क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं। ठीक है, और आपको बता दें हम पहुंच चुके हैं भाग 6 की तरफ। ठीक है, और भाग 6 में हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हम देखेंगे राज्य मंत्रिपरिषद और अधिवक्ता के बारे में। यानी इसी में हम सीएम के बारे में भी देखेंगे, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले बता दें कि अगर पहली बार आप आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए प्लेलिस्ट पर। अगर आप प्ले लिस्ट पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस पे आपको एक क्रम में लगे हुए सारे वीडियो मिल जाएंगे संविधान से संबंधित। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए दोस्तों, कभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बता दूं आपको कि देखिए ये है आपका हिंदी दोस्तों, संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया है। ठीक है, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो वीडियो हो, जूनियर असिस्टेंट हो, ठीक है, तो इनके लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, इसके अलावा मेरे साथियों ये है आपका यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर वैकेंसी आती है दोस्तों, उसके लिए अभी से तैयारी करना है तो दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एकदम खतरनाक तरीके से हमने पढ़ाया। इसके अलावा यूपी स्पेशल भी हम समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों भाग 6 में आपको हम बताएंगे आज राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की मैं अगर बात करता हूं साथियों, राज्य में देखिए हमने केंद्र में भी देखा था मंत्रिपरिषद, अब हम राज्य सरकार के बारे में पढ़े तो राज्य के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए चलिए अब देखिए राज्य की बात करते हैं तो 163 क्या अनुच्छेद 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। समझिएगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। जैसे कि हमने संघ में पढ़ाया था कि साथियों किसको, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी ना, उसी प्रकार से राज्य में क्या होगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। जैसे दोबारा मैं याद दिला दूं, संघ में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। वैसे ही दोस्तों राज्य में है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। यह आर्टिकल आपका 163 कहता है। क्या कहता है, आर्टिकल 163 ये चीजें कहता है। ठीक है, अब देखिए 164 क्या कह रहा है ये समझिएगा। 164 का कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगर आपसे पूछे मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख कहां है तो आर्टिकल 164 में कहा गया कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। देखिए आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा तो राज्यपाल करेगा, और फिर मुख्यमंत्रियों की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा दोस्तों, देखिए पहले क्या करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर देगा, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी प्रकार जैसे संघ में राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 164 का। अब देखिए यहां भी याद रखेगा कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या किससे होता है दोस्तों, विधानसभा के प्रति। ठीक है, राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक, देखिए आपसे पूछेगा कि राज्य के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो आप बताएंगे विधानसभा के प्रति। ठीक है, और याद रखेंगे यहां पर अगर हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी बनी तो सुचेता कृपलानी जी बनी। ठीक है, पहली बार कोई महिला जो कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश की ही बनी थी 1963 में, और कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी बनेगी थी। ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए तो ये 164 होगा दोस्तों। 165 की बात करते हैं ना तो राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता दोस्तों समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों आपने महान्यायवादी पढ़ा था उसी प्रकार से महाधिवक्ता देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये क्या होता है दोस्तों, राज्य का पहला, समझिएगा, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। सबसे बड़ा विधिक अधिकारी राज्य का कौन होगा तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों कि राज्य का सबसे बड़ा सर्वोच्च अधिकारी विधिक अधिकारी कौन होता है तो महाधिवक्ता होता है। अब इसकी
नियुक्ति कौन करता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, तो दोस्तों राज्यपाल जी करते हैं। याद रखिएगा इसकी योग्यता क्या होती है, तो उसने कम से कम दोस्तों 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर दोस्तों कम से कम 10 वर्ष तक दोस्तों किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। दोस्तों ये उसकी योग्यता होती किसकी, महाधिवक्ता। और राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होगा, तो महाधिवक्ता होता है। जैसे दोस्तों केंद्र का महान्यायवादी होता है, वैसे यहां का महाधिवक्ता होता है प्रथम विधिक अधिकारी। तो देखिए आप इनको बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे होंगे कि दोस्तों महाधिवक्ता के बारे में, और महान्यायवादी केंद्र में और राज्य में महाधिवक्ता, ठीक है, दोनों काम वही। वो दोस्तों केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है विधिक अधिकारी, और ये राज्यों का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल जी करेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 166 देखते हैं। तो आर्टिकल 166 क्या कहता है, राज्य सरकार के कार्य संचालन। राज्य सरकारों का कार्य संचालन कैसे होगा उसके बारे में बताया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 167 क्या कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। दोस्तों राज्यपाल को, अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगता है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री उसको सारी जानकारी देगा। ये दोस्तों मुख्यमंत्री के क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से शानदार तरीके से, ठीक है। चलिए साथियों देखिए हमने बताया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब देखें दोस्तों राज्य का विधानमंडल, थोड़ा बहुत यहाँ समझेंगे, आज आपको थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और डिटेल्ड में इसके बारे में हम कल वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो देखिए राज्य का विधानमंडल, अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों ये आपका ठीक है। अब विधानमंडल समझिएगा, जैसे आपको पता है कि केंद्र में देखिए आपको पता है दो प्रकार के होते हैं ना, विधायिका दोस्तों दो प्रकार के होते हैं ना, केंद्र में और राज्य में। तो राज्य में दोस्तों विधानमंडल होता है, और केंद्र में क्या होता है, संसद होता है। क्या होता है, संसद होगा, जिसके बारे में हम पहले से बता चुके। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में बता दें। तो साथियों जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, विधायिका, विधायिका क्या होती है दोस्तों, जो देखिए लोकतांत्रिक सरकार का वह अंग जो कानूनों का क्या करती, निर्माण करती। क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है मेरे साथियों, उसको हम क्या बोलते हैं, विधायिका। और विधायिका दो प्रकार की होती है, एक होता है केंद्र स्तर पर और एक होता है राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो होता है उसको हम संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं दोस्तों। राज्य स्तर पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विधान मंडल कहते हैं। समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। और दोस्तों हमने भाग 5 में, देखिए भाग 5 में हमने ये वाली चीजें पढ़ी थी। केंद्र के स्तर पर दोस्तों जो संसद होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, इसके बारे में हमने कहां पढ़ा था, भाग 5 में, ठीक है। अब भाग 6 जो है, अब हम किसके बारे में देखेंगे साथियों, तो हम देखेंगे राज्य स्तर पर। और राज्य स्तर पर दोस्तों जैसे केंद्र स्तर पर इसको हम संसद कहते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर हम इसको विधानमंडल कहते हैं। ये भी दोस्तों इसके भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि हर एक राज्य में दोस्तों विधान परिषद हो, ये केवल अभी 6 राज्यों में ही है। कितने राज्यों में, 6 राज्य में ही है, वो हम आगे कल आपको बताने वाले हैं। केवल यहां पे आपको मैं एक चीज बताऊंगा दोस्तों, इन चीजों समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझिएगा। देखिए अब आपको पता है कोई भी कानून आता है दोस्तों तो वो तीनों जगह जाता है। जैसे संसद में कोई कानून आएगा तो लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये तीनों लोग जब तक दोस्तों नहीं करते कोई चीज कानून नहीं बनता, ठीक। वैसे राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति भी होती है, वही दोस्तों सेम राज्यपाल के भी होगी, ठीक है। जिससे राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जारी करता है, कब दोस्तों 123 के तहत, उसी तरह से 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर लेता है। अब यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मिला के पढ़िएगा। जिस प्रकार से दोस्तों केंद्र में होता, केंद्र में संसद होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होगा। अब देखिए जैसे दोस्तों लोकसभा केंद्र में होती है ना, वैसे राज्यसभा विधानसभा होती है राज्य में। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जैसे लोकसभा काम करती है ना, वैसे ही विधानसभा भी काम करती है। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 साल का होता है, विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, और विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। और लोकसभा के सदस्यों की एज कितनी होती है मिनिमम दोस्तों, तो कितनी होती है एज, तो 25 साल दोस्तों इसकी एज होती है लोकसभा की। और उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों की भी एज कितनी होगी दोस्तों, 25 साल ही होगी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। दोनों को अगर आप मिला के पढ़ लेते दोस्तों तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को हम विधान परिषद से मिला के पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए राज्यसभा का
कोई कार्यकाल नहीं होता, उसी तरीके से दोस्तों विधान परिषद का भी कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 साल का होता है, उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही होता है, याद रखेंगे। मगर साथियों एक चीज याद रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होता है, जबकि विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल 6 ही साल का होगा। थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। और अगर हम एज की बात करते हैं दोस्तों, इसकी भी एज क्या होगी? 30 साल। राज्यसभा के सदस्यों की एज कितनी होगी? 30 साल। और विधान परिषद के सदस्यों की भी एज कितनी होगी? 30 साल। तो दोस्तों ये दोनों आपस में क्या है? मिलते जुलते दिख रहे हैं, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल की। तो साथियों याद रखेंगे, बिना, जैसे कि संसद में दोस्तों आपको पता है केंद्र स्तर पे कोई भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति कोई कानून नहीं बनता, उसी प्रकार दोस्तों राज्य में बिना राज्यपाल की मंजूरी के कोई भी कानून नहीं बन पाता, ठीक है। और दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपको भी पता है कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। दोबारा बता दूं, लोकसभा विधानसभा के लिए दोस्तों कितनी? 25 साल एज होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए दोस्तों कितनी साल? 30 साल। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी साल एज होनी चाहिए? 35 साल। तो इन चीजों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में राज्य के बारे में, राज्य स्तर पर विधानमंडल के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, राज्यपाल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बेहतरीन ढंग से दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।